जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से मैं आप लोग के लिए जीके ठीक है, जो दोस्तों सामान्य जीके, जो दोस्तों आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर में आप लोग को यहाँ से आप लोग को 20 प्रश्न देखने को मिलने वाला। ठीक है, 20 में 20 कैसे लाया जाए, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग को एमसीक्यू के माध्यम से हमें आप लोग के लिए प्रैक्टिस करवाने हैं, जो कि दोस्तों ये आप लोग क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है ना, यानी कि कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप लोग करेंट अफेयर का ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों को एग्जामिनेशन में इसी तरह का क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें। और आप लोग के यहाँ पे बीच बीच में आप लोगों को कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को भी आप लोग को बता दिया जाएगा। और आप लोग उस टॉपिक को पढ़िएगा तो आप लोग का 20 में 20 क्वेश्चन डिफिनेटली सही हो जाएगा। ठीक है, और उससे कि आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर भी नहीं बल्कि जितने भी एग्जामिनेशनें होंगी और जहाँ से सामान्य जीके पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? बताइए, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी की नाम क्या है? तो देखिए, आप लोग का राजधानी से एक क्वेश्चन, ठीक है, क्या राजधानी से आप लोग का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और आप लोग का एक क्या बोलते हैं, मुद्रा से। ठीक है, दो टॉपिक आप लोग को बता दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इस सबको पढ़िएगा। ठीक है, तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी की बात करते हैं तो श्रृंखला की आधिकारिक राजधानी है आप लोग का श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कोलंबो को श्रीलंका की कार्यकारी राजधानी एवं न्यायिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है, जबकि श्री वर्धनेकोट्टे को श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी दर्जा प्राप्त है। पूछ देगा श्रीलंका की कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी कहाँ है, तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का कोलंबो हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कोलंबो। नेक्स्ट है, भूटान की राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए, भाषा से भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भूटान की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भूटान की राष्ट्रभाषा है जोंगखा, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान की राष्ट्रभाषा क्या है? जोंगखा है। और भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी आप लोग का थिम्पू है ना। और क्या बोलते हैं, भूटान की मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा आप लोग का निगुल ट्रम है। ठीक है, निगुल ट्रम है भूटान की मुद्रा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ था? बताइए। तो प्रधानमंत्री के मन के कार्यक्रम का 100वां प्रसारण ये आप लोग का हुआ था कब? तो 30 अप्रैल 2023 ईस्वी को। ठीक है, देखिए, आप लोग करंट अफेयर से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? बताइए। पिक्सवेल ने, स्पेस किड्स इंडिया ने, एस्ट्रा ने, ध्रुव एरोस्पेस ने, तो कौन? बताइए। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पेस किड्स ने, है ना। देखिए, स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई में स्थित है ना। एक अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के लॉन्च वाहन पर सवार सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए हैं, है ना। और इसको अपने उपग्रह के लिए लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट है, देखिए, झारखंड में एग्जाम हो रहा है तो एक दो क्वेश्चन आप लोग झारखंड के रिलेटेड भी सामान्य जीके में डाल देगा। तो दिया है, हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा से संबंधित है? इंडो आर्यन से है, द्रविड़ से है, आस्टिक से है कि चीनी तिब्बती से है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, बोलिए। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न के आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर आस्ट्रिक। ठीक है, भारत में लगभग 0.6% भाषा आस्ट्रिक समूह की है, जबकि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, आप लोग का खाबी हो गया, ये सब आप लोग उसी के अंतर्गत में आता है, राइट। नेक्स्ट है, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, यानी कि कहाँ बन रहा है? नई दिल्ली में, नोएडा में, भोपाल में, इंदौर में? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी कि नोएडा, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर नोएडा।
नेक्स्ट है बोध का अर्थ क्या है? बोध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो बोध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोध का मतलब ये होती है ज्ञान की प्राप्ति करना। देख रहे हैं, इसको कुछ आप लोगों को फैक्ट्स बता दे रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। और सिद्धार्थ कौन था? वो तो गौतम बुद्ध ही जी थे, है ना, जिसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो आप लोग बता दीजिएगा कि बैसाख की पूर्णिमा की रात को बुद्ध जी थे, पीपल के वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और तभी से ही उनका नाम बुद्ध पड़ा। राइट। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है उसको आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग होगा रमसे सिराज अफीफ तारिक ए फिरोज से ही, यही आप लोग को सही है, बाद बाकी सारा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? देखिए शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। अष्टदिग्गज के नाम से, नवरत्न के नाम से, या फिर अग्रहारम के नाम से, या फिर अष्टप्रधान से। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का डी नंबर यानी कि अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 9 नंबर का ऑप्शन हम लोग का डी नंबर हो जाएगा। देखिए शिवाजी महाराज के शासनकाल मंत्रिपरिषद को जैसे कि आप सभी को बताएं कि अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता और इसके अंतर्गत 8 मंत्री नियुक्त किया जाता था, जिसमें आप लोग का पेशवा हो गया, अमात्य हो गया, मंत्री हो गया, सचिव हो गया, सुमंत हो गया, सेनापति हो गया, पंडित राव और न्यायाधीश इसमें शामिल थे। राइट। नेक्स्ट है आप लोग का 10वां नंबर में। 10वां नंबर में क्या है? तो 10वां नंबर आप सभी का है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? बताइए। इनमें से आप लोग ऐसे उपन्यास का नाम बताना जो कि स्वतंत्रता सेनाओं के लिए प्रेरणा बना था। बताइए। परीक्षा गुरु, आनंदमठ, रंगभूमि, या फिर पद्मराग। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग होगा आनंदमठ। ठीक है, आनंदमठ जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बन गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आनंदमठ को कौन लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की ये उपन्यास है और ये लिखे थे। ठीक है, और इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, और आनंदमठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बोलती है मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर सैयद अहमद खां, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को हो जाएगा क्या? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये कब बने थे? तो 1887 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी समय। ठीक है। नेक्स्ट है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। सागा दावा प्रसिद्ध त्यौहार है। सागा दावा एक प्रकार का बौद्ध त्यौहार है, ये आप लोग को बताना है कि किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए। सिक्किम में, कि उड़ीसा में, कि झारखंड में, कि केरल में? तो ये आप लोग का सिक्किम में मनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसे त्रिपल धन्य महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। सावा दावा पर्व को त्रिपल क्या बोलते हैं? धन्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न आंसर हम लोग का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश देश के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश आप लोग को बताना है, तो बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा 4 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप लोग का पूछा गया है। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, पोटमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो झीलों का अध्ययन को कहा जाता है क्या दोस्तों? लिम्नोलॉजी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। झील के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी, है ना, जिसमें इसके अंतर्गत आप लोग हो जाएगा झील हो गया, तालाब हो गया, आप लोग का नदी हो गया, है ना, ये सब आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? इसमें से आप लोग को वैसे नदी का नाम छाटना है जिसमें उसका स्रोत भारत के बाहर से है, यानी कि विदेशों से है। राइट, बताइए ब्रह्मपुत्र है कि ब्यास है कि रावी है कि झेलम है? तो ये आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये आप लोग का तिब्बत में क्या एक जगह का नाम है चामयुंगडुंग, हिमानी के पास से निकलता है ना। जबकि आप लोग को ब्यास हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, ये आप लोग का भारत में इसका उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, या फिर इन सभी जगह में? तो झूम कृषि अभी भी आप लोग को मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, सभी में प्रचलित, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए झूम कृषि कैसे कहते हैं? तो झूम कृषि जैसे एक जगह खेती किए है ना, फिर दूसरे जगह के किए, तो यानी कि बदल बदल के खेती करने को ही झूम कृषि कहा जाता है ना। इनका हस्तांतरित खेती को झूम कृषि कहा जाता है। और ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों काटकर जलाकर एवं साफ करके किया जाता है। यह कृषि बेसिकली आप लोग को पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक किया जाता है, और ये आदिम जनजातियों द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। झूम की कृषि किसके द्वारा किया जाता है? आदिम जनजातियों के द्वारा। राइट, नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? तो ये दोस्तों कहाँ है? तो ये आप लोग का आंध्र प्रदेश, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 17 नंबर का डी नंबर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? 2005 में, 1997 में, 2000 या फिर 2002 में? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को क्या आंसर हो जाएगा? 2005। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग को 2005 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? बताइए, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? बताइए, पूंजीवादी व्यवस्था पर है कि पारंपरिक व्यवस्था पर है कि अधिकार व्यवस्था पर है या फिर समाजवादी व्यवस्था पर है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 20 नंबर है आज की लास्ट क्वेश्चन की। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज की अवधारणा पहले शुरू कहाँ हुई थी? चीन में, जापान में, भारत में, फिर पाकिस्तान में? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा जो कि भारत में, है ना। विशेष आर्थिक सेज की अवधारणा सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। सेज विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये आप लोग का कहाँ से हुआ था? इंडिया से ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है और होने वाला है ना। और आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एग्जामिनेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग देखना ना भूलें। और जितने भी आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होंगे तो उन लोग के पास ये वीडियो स्पेशली भेजना ना भूलें। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एकदम सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।